In this video, we are going to study about intermolecular forces of BSc Part 1 Inorganic Chemistry. पहले हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बंध के बारे में। हाइड्रोजन परमाणु के किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर के जुड़ने पर उनके साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर खिसक जाता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धन आवेश और प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस कारण ऐसा हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे अणु के अधिक ऋणात्मक परमाणु के साथ एक बंध बना लेते हैं, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं, और इस बंध को बिंदुकित रेखा यानी डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन बंध दो सहसंयोजक बंधों को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए हाइड्रोजन बंध को हाइड्रोजन ब्रिजिंग भी कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण में हाइड्रोजन परमाणु में X और Y दो विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के साथ दो बंधों से जुड़े हैं, जिनमें से एक हाइड्रोजन आबंध के द्वारा जुड़ा है। यह X और Y के मध्य हाइड्रोजन सेतु का कार्य कर रहा है। हाइड्रोजन फ्लोरीन का उदाहरण लेकर हाइड्रोजन बंध को हम समझने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन के प्रबल विद्युत ऋणी होने के कारण HF बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म फ्लोरीन की तरफ खिसक जाता है, जिसके कारण फ्लोरीन पर थोड़ा सा ऋणावेश तथा हाइड्रोजन पर थोड़ा सा धन आवेश आ जाता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं विपरीत आवेश के कारण एक अणु का हाइड्रोजन वाला सिरा दूसरे अणु के फ्लोरीन को आकर्षित करता है और दोनों परमाणुओं अर्थात एक अणु के H व दूसरे अणु के F के बीच एक नया बंध स्थापित हो जाता है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसे बिंदुकित रेखा से प्रदर्शित करते हैं, जैसे इधर और इधर। इस प्रकार HF के अनेक अणु पास पास जुड़ जाते हैं और एक एसोसिएटेड अणु बना लेते हैं, जिसे HF से प्रदर्शित करते हैं। HF की ही तरह जल में भी अनेक H2O अणु हाइड्रोजन बंधों द्वारा आपस में संयोजित हो जाते हैं और संगुणित अणु H2O बना लेते हैं। उक्त जल के अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं। ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऑक्सीजन परमाणु ऋणावेश का केंद्र बनता है और हाइड्रोजन आंशिक धनावेश ग्रहण कर लेता है। अर्थात हाइड्रोजन बंध को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। किसी अणु के प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु का उसी अणु के अन्य प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु अथवा अन्य अणु के प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के साथ स्थिर वैद्युत आकर्षण को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन की बंध की शर्तें या हाइड्रोजन बंध के लक्षण। कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध में हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु से सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधित होता है, क्योंकि इस हाइड्रोजन परमाणु पूर्ण रूप से धनावेशित हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो पहली चीज़ है वो है कि हाइड्रोजन बंध में हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु से सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधित होता है यानी बॉन्डेड होता है, क्योंकि इस कारण हाइड्रोजन परमाणु पूर्ण रूप से धनावेशित हो जाता है। हाइड्रोजन बंध बनाने वाले परमाणु की त्रिज्या छोटी होती है। विद्युत ऋणी परमाणु की ऋणात्मकता जितनी अधिक व त्रिज्या जितनी छोटी होती है, हाइड्रोजन बंध उतना ही अधिक प्रबलता युक्त होता है। जो विद्युत ऋणी तत्व हाइड्रोजन बंध बनाता है, उसके पास न्यूनतम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध केवल दो विद्युत ऋणी तत्वों के बीच होता है, इसमें अन्य तीसरा परमाणु हिस्सा नहीं ले सकता है। हाइड्रोजन बंध एक पूर्ण बंध नहीं है, यह एक दुर्बल आकर्षण बल है जो दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं को बांधे रखने में कुछ सीमा तक सक्षम होता है। हाइड्रोजन बंध के बनने में इलेक्ट्रॉन का साथ नहीं होता है। दो विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य उपस्थित होते हुए भी हाइड्रोजन दोनों के बिल्कुल मध्य में नहीं होता। यह सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणु के अधिक समीप होता है। अतः हाइड्रोजन की बंध लंबाई का मान सहसंयोजक बंध से अधिक होता है। इसी कारण यह
इस कारण यह सहसंयोजक बल से भी अधिक दुर्बल होता है, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वह कोवैलेंट बॉन्ड से भी कम होती है। हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा का मान लगभग 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि एक सहसंयोजक बंध की बंध ऊर्जा का मान 50 से 100 किलो कैलोरी पर मोल होता है। अतः स्पष्ट है कि हाइड्रोजन बंध सहसंयोजक बंध की तुलना में बहुत दुर्बल होता है, लेकिन यह वॉन डर वाल्स बल जिसकी बंध ऊर्जा लगभग 1 किलो कैलोरी पर मोल है उससे काफ़ी प्रबल होता है। FHF में इस बंध की लंबाई सबसे कम 2.26 एंगस्ट्रॉम होती है एवं ऊर्जा सबसे अधिक 27 किलो कैलोरी पर मोल होती है। हाइड्रोजन बंध के कारण बंधित परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता जितनी अधिक होती है, बंध उतना ही अधिक प्रबलता युक्त होता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन से फ्लोरीन तक जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ने के कारण हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति तथा सामर्थ्य भी बढ़ता है। तो नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन के मध्य है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कम होती है और इसकी फ्लोरीन और हाइड्रोजन से कम होती है। यानी फ्लोरीन और हाइड्रोजन का जो सहसंयोजक बॉन्ड होता है वह दूसरे ऋणात्मक परमाणु के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि जो नाइट्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध हाइड्रोजन का होता है वह किसी दूसरे प्रबल परमाणु के साथ कम स्ट्रेंथ वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बंध के उदाहरण। हाइड्रोजन बंध जल एवं हाइड्रोजन क्लोराइड के अतिरिक्त अनेक कार्बनिक व अकार्बनिक हाइड्रोजन युक्त यौगिकों में पाया जाता है। इसमें से कुछ उदाहरण निम्न है। अल्कोहल के अणुओं में हाइड्रोजन बंध के कारण संयुग्मन, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 अणुओं में हाइड्रोजन बंध के कारण संयुग्मन, अमोनिया के अणुओं में हाइड्रोजन बंध के कारण संयुग्मन। अब हम आते हैं हाइड्रोजन बंध के प्रकार। हाइड्रोजन बंध को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है जो निम्न है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और पाई हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले हम लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन बंध एक ही प्रकार के यौगिक या अलग अलग यौगिकों के 2 या 2 से अधिक अणुओं के मध्य बनता है तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यह आकर्षण युक्त बंध 2 अलग अलग अणुओं के मध्य उपस्थित होता है, अतः समस्त अणु एक दूसरे के पास आकर अणुओं का पॉलीमराइजेशन करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध को अणुओं के आधार पर पुनः 2 भागों में बांटा गया है, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और हीट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले हम लेते हैं होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन बंध एक ही यौगिक के 2 या 2 से अधिक अणुओं के मध्य बंध बनाता है तो उसे सम अंतराणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जैसे H2O, HF, NH3, ROH तथा पैरा क्लोरोफिनॉल में सम अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनता है। इस कारण इन यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। दूसरे प्रकार का है विषम अंतराणु हाइड्रोजन बंध। यदि हाइड्रोजन बंध 2 भिन्न भिन्न यौगिकों के मध्य हो तो उसे विषम अंतराणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध में जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है यह इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला इलेक्ट्रॉन ग्राही कहलाता है। विषम अंतराणु हाइड्रोजन बंध के उदाहरण हैं अल्कोहल और ईथर के मध्य, फिनॉल और तृतीयक अमीन के मध्य, द्वितीयक अमीन और कीटोन के मध्य, पायरॉल और पिरिडीन के मध्य। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दूसरे प्रकार का है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से बनने वाले हाइड्रोजन बंध एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु व किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ बंध बना लेते हैं। इसे चीलेशन कहते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति अल्फा स्थितियों पर उपस्थित 2 प्रतिस्थापितों वाले एरोमेटिक यौगिक में होती है। अंतः अणु हाइड्रोजन के बंध के उदाहरण ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसमें बेंजल्डिहाइड जो CHO का फंक्शनल ग्रुप है उसके ऑर्थो में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इट इज़ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल एसीटोन और ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। अब हम तीसरे प्रकार का बंध पढ़ते हैं जो है पाई हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध में कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनके यौगिक बिना किसी लोन पेयर के भी हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए वह अपने पाई बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रयोग करते हैं, इसी कारण इसे पाई हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, अंतराणुक पाई हाइड्रोजन बंध यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यह समान या भिन्न यौगिकों की दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य पाया जाता है, जैसे फिनॉल और बेंजीन के मध्य। जो फिनॉल में O और H के बीच में O और H के बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो O के तरफ शिफ्ट कर जाता है, तो H पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, और ये जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है वह बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पाई क्लाउड, उससे अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पाई हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। दूसरे प्रकार का है अंतर अणु पाई हाइड्रोजन बंध, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह का बंध एक ही अणु के मध्य में पाया जाता है, ऑर्थोफेनिल फिनॉल में अंतर अणु पाई हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें हम देखते हैं कि जो दो फिनॉल बॉन्ड है ये डाइफिनाइल है, और एक बेंजीन पर OH ग्रुप है और दूसरा बेंजीन पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इस वाले बेंजीन का जो OH है, तो ये O तो पार्शियल निगेटिव हो गया है और ये H पार्शियल पॉजिटिव हो गया है, तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है वह इसी अणु के दूसरे बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पाई बॉन्ड बना लेता है। That's all for today. Thank you.